नमस्कार। सार्थक क्लासेस पर आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अभी तक हमने 14.3 के 1 से लेकर 4 सवाल तक हल कर लिए हैं, जिसमें हमने देखा कि माध्यक, माध्य और बहुलक ये तीनों सवाल जो है हमने एक ही सवाल में हल किया था, पहले सवाल में। और इस प्रकार हमने 1 से लेकर 4 सवाल तक हल कर लिया, जिसमें कईयों में माध्यक पूछा था केवल, किसी में माध्यक और माध्य और बहुलक तीनों चीज पूछी थी। अब हम सवाल 5 से देखते हैं। सवाल 5, 6 और 7 को और एक उदाहरण भी देखेंगे। तो इस क्लास के अंदर हम तीनों सवाल प्लस एक उदाहरण को करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के सवाल को शुरू करते हैं। चलिए पांचवा सवाल करते हैं। देखो कि हमें लैंपों का जीवन काल दे रखा है घंटों में, जो 1500 से 2000, 2000 से 2500 इस प्रकार हमें दे रखा है। 4500 से लेकर 5000 तक दे रखा है। और लैंपों की संख्या दे रखी है। और इसमें पूछा क्या है कि हमें जीवन काल का इनका क्या है माध्यक ज्ञात करना है। तो करते हैं। देखो कैसे करेंगे कि हमें माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए संचयी बारंबारता। तो हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता जिसे हम CF कहते हैं। और ये हमने पिछले सवालों में कैसे किया था कि पहली बारंबारता हम ऐसे कैसे लिखते हैं, उसके बाद हम करते हैं तिरछा जोड़ कि ये बारंबारता इसमें जोड़ के यहाँ लिखेंगे। ठीक है, मतलब 56 + 14 करके हम यहाँ लिखेंगे। फिर जो यहाँ पे आएगा उसको 60 में जोड़ के यहाँ लिखेंगे। तो कैसे देखो 56 + 14 कितने हो गए 70, 70 और 60 कितने हो गए 130, 130 + 86 कितने हो गए, देखो इनको जोड़ देते हैं 216, 216 और 74 देखो कितने हो गए 290, 290 और 62 देखो कितने हो गए कि 2 5 352, 2 5 290 में जब हमने 62 जोड़ा तो कितने आ गए 352, 352 में जब हम 48 जोड़े कितने आ गए 400। इस प्रकार ये जो संचयी बारंबारता है कैसे प्राप्त हुई कि पहली बारंबारता हमने ऐसे कैसे लिखी 56 + 14 70, 60 + 70 130, 86 + 130 216, 74 + 216 290। इस प्रकार हमने जोड़ के यहाँ पे लिखा है कि 48 + 352 400। ठीक है, जो इस संचयी बारंबारता की जो अंतिम बारंबारता है संचयी बारंबारता वाली, ये इसके बराबर आनी चाहिए। जब तो अपना सही है, अदरवाइज इसमें कहीं ना कहीं गलती की। देखो 352 और 48 जोड़े कितना आएगा 400 हो जाएगा। उसके बाद हमें माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि माध्यक का सूत्र याद होना चाहिए। देखो माध्यक कैसे निकालते हैं, माध्यक बराबर L + n/2 - CF/F गुणा H। ठीक है, अभी n/2 क्या है, CF क्या है, ये हमने पिछली क्लास में देखा भी था। जिन्होंने अभी तक पिछले वाले क्लास का वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने 1 से लेकर 4 सवाल तक डिस्कस किया था। चलो देखते हैं। देखो कि n/2 मतलब n जो है ये वाला इसका आधा, 400/2 बराबर 200। उसके बाद में हमें क्या करना था कि 200 से ठीक ज्यादा वाली संचयी बारंबारता देखनी थी, या फिर इसमें सबसे अधिकतम जो बारंबारता उसको देखना था। तो अधिकतम बारंबारता कौन सी, देखो कौन सी आएगी 86 वाली। ये क्या थी F, ये था अपना माध्यक वर्ग। ये पूरा जो है माध्यक वर्ग आ जाएगा। तो माध्यक वर्ग के ठीक सामने वाला जो वर्ग अंतराल है इसमें आ जाएगी निम्न सीमा, जिसे हम L बोलते हैं। और माध्यक वर्ग की जो ठीक सामने वाली संचयी बारंबारता के ठीक ऊपर वाली जो है ये आ जाएगी CF अपनी। ठीक है, तो ये कैसे डिसाइड करते हैं कि इसमें देखा करो कि सबसे अधिकतम बारंबारता कौन सी है, या फिर कि 200 से ठीक ज्यादा वाली संचयी बारंबारता देखो कौन सी है कि 130 200 से कम है, 200 से ठीक ज्यादा वाली कौन सी है 216। तो ये क्या बनेगा अपना माध्यक वर्ग बनेगा। ठीक है, दोनों तरीके से देख सकते हैं। तो आप ये जो अधिकतम बारंबारता वाला है ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखा करो कि जिसकी सबसे अधिकतम बारंबारता है वो क्या होता है अपना F होता है। उसके ठीक सामने वाला वर्ग अंतराल की निम्न सीमा ये होती है, उच्च सीमा ये होती है निम्न सीमा। ठीक है, और इसके ठीक सामने वाला CF जो है संचयी बारंबारता में, इसके ठीक ऊपर वाली क्या आती है CF आती है। तो L आ गया अपना 3000, उसके बाद में F आ गया 86, CF जो है वो 130 है, और H का मतलब होता है कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। देखो 3500 - 3500 ये आ गया F। तो माध्यक देखो कैसे याद करेंगे, माध्यक बराबर 3000, ये मान सारे जितने भी है ये सूत्र में रख देंगे कि n/2 कितना है 200 माइनस CF का मान 130 है बटा F का मान 86 है और गुना H का मान 500 है। तो 3000 प्लस देखो 200 में से 130 घटाएंगे कितना आएगा 70 बटा 86,
और गुणा 500। अब क्या करेंगे कि इनको हमें काटना है कि जहां तक ये कट सकता है छोटे छोटे संख्या हो सकती है, उसके बाद हम भाग दे देंगे फोर टुगेदर जो भी आएगा। तो काटते देखो, इसके अंदर हम 2 का भाग देते हैं, कितना आएगा 43। इसमें हम 2 का भाग देते हैं, आ जाएगा 35। अब 43 के आगे एक 43 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, इसका मतलब हमें इसको गुणा करके 35 और 500 गुणा करके सीधा 43 का भाग देना पड़ेगा। तो देखो लिखते हैं एक बार कि 3000 प्लस 35 को 5 से गुणा करते हैं, देखो 25 और 17 मतलब ये आ गए 17,500 बटा 43, और ये प्लस का चिन्ह जो है वो बीच में आएगा। ठीक है, ये जो 3000 है इस जगह पे आएगा। अब हमें क्या करना है, 17,500 में 43 का भाग देना है। तो आप क्या करना कि 17,500 में 43 का भाग देके देखना कितना है। भाग देने के बाद आपको रफली भाग देना है, वो यहाँ पे संख्या लिखनी है। तो जैसे ही जोड़ेंगे 3000 में ऊपर क्या जाएगा, आंसर आएगा। तो देखो कितना आएगा, देखो भाग देने में कितना आएगा 406.976, और भी संख्या आएगी, लेकिन पॉइंट दशमलव के बाद जब तीसरा अंक 5 या 5 से ज्यादा हो तो इसमें एक जोड़ देते हैं, तो ये बन जाएगा 3000 प्लस 406.98। जब इसको हम 3000 में जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 3406.98, ये आ जाएगा घंटे। क्योंकि इसका जो लैंपों का जो जीवन काल का माध्यक हमसे पूछा था, जो कि किस में आएगा, इकाई की आएगी, घंटे आएगी, और ये है माध्यक। ठीक है, तो ये थोड़ा सा भाग आपको जरूर देना, क्योंकि 43 क्या है भाज्य संख्या, किसी से कटती नहीं है, तो सीधा इसका भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये अपना 5वां सवाल होगा। और ये छठा सवाल देखते हैं कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम मतलब सरनेम लिए गए और उनमें पर्याप्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित द्वारा बांटा बंटन प्राप्त हुआ। ये बंटन बनाया गया अक्षरों की संख्या का है, और ये सरनेम की संख्या है, कुल नाम जो है उनकी संख्या है। कह रहा है कि कुल नामों के माध्यक, एकदम से इसमें पूछ रहा माध्यक, उसके बाद पूछ रहा है कुल माध्य अक्षरों की संख्या, माध्य अक्षरों की संख्या पूछ रहा है, मतलब माध्यक, माध्य और एक कुल नामों का बहुलक। तो बहुलक इसमें हमें तीनों चीज ज्ञात करनी है। तो देखो इसमें हमें माध्यक, माध्य और बहुलक तीनों चीज ज्ञात करनी है। सबसे पहले कहा गया है कि माध्यक ज्ञात करो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके अक्षरों की संख्या का क्या करेंगे, माध्यक ज्ञात करेंगे। देखो माध्यक के लिए हमें क्या चाहिए, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता जिसे हम CF कहते हैं। ठीक है, निकालते हैं, कैसे करेंगे, तो 6 का 6 यहाँ पे पहली प्रायिकता ऐसी कैसी आती है, उसके बाद हम तिरछा जोड़ते हैं इसमें कि 30 प्लस 6 36, 40 प्लस 36 76, 76 प्लस इसमें हमें 16 और जोड़ना है, तो कितना आएगा, देखो 12 और 92, 92 प्लस 4 96, 96 प्लस 4 100, और ये हमें कहा गया था कि कुल नाम जो है वो 100 के बराबर है। 100 कुल नाम है, मतलब n कितना है 100, और CF का जो अंतिम CF है वो कितनी है 100। इसका मतलब ये हमारा सही है। अब हमें माध्यक याद करना है, तो पहले सबसे पहले माध्यक का सूत्र लिखते, देखो माध्यक बराबर होता क्या है कि L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F गुणा H, ये होता है माध्यक का सूत्र। ठीक है, तो n बटा 2 निकालते, देखो सबसे पहले n बटा 2 मतलब 100 बटा 2 कितना आएगा 50, n बटा 2 कितना आया 50 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि सबसे अधिकतम बारंबारता देखने, देखो कितनी है, कौन सी है 40, तो ये आ जाएगा F। F के ठीक सामने वाली जो CF है उसके ठीक ऊपर वाली जो है ये क्या जाएगी, माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता, और इस माध्यक वर्ग का जो वर्ग अंतराल है इसकी आ जाएगी L जो है वो, जिसको हम कहते हैं निम्न सीमा। और 10 माइनस 7 करें तो कितना आएगा 3, ये आ गया अपना वर्ग अंतराल का अंतर H जिसे बोलते हैं, ये H बना। तो देखो n/2 आ गया, इसके बाद लिखते हैं L का मान आ गया 7, उसके बाद में CF आ गई 36, उसके बाद में F आ गई 40, और H दे रखा है 10 माइनस 7 आ गया 3। तो माध्यक देखो, माध्यक L प्लस 7 प्लस n/2 आ गया 50 माइनस CF आ गया 36 बटा F का मान आ गया 40 इंटू H का मान आ गया 3। ठीक है, सारे मान हमने इसमें रख दिए। अब हमें केवल कैलकुलेशन करनी है।
कि 7 प्लस 50 में से जब 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा 14 गुणा 3 बटा 40। इसको देखो काट लेते, जहां तक ये कटता है काटते हैं, उसके बाद भाग देते हैं। तो 2 से काटे तो 7 आ गया और 2 से काटे तो 20 आ गया। तो ये बढ़ गया 7 प्लस 7 को 3 से गुणा करते 21 बटा 20। 7 प्लस, अब देखो 21 बटा 20 करना है तो हम क्या करेंगे, 21 में 2 का भाग देंगे। 21 में क्या करेंगे 2 का भाग देंगे, कितना आएगा, जैसे 21 में 2 का भाग देंगे आता है 10.5। कितना आया 10.5, लेकिन अब भाग देना था हमें 20 का, तो जब 10 का और भाग देंगे मतलब बट्टा में 10 और आएगा। इसका मतलब जो हमने इसको लिखा है 21 बटा 20 को, इसको ऐसे लिख दिया देखो 21 बटा 2 गुणा 10, पहले भाग दिया 2 का, उसके बाद देखिए 10 का। कि किसी भी संख्या में 10 का भाग देना बहुत आसान है। कैसे कि इस भाग देना 10 का ये पॉइंट जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो 7 की जगह में किसका भाग दे दिया 2 का, 10 20 की जगह किसका भाग दिया केवल 2 का दिया देखो, तो आएगा 1.05, तो ये आ गया 8.05। तो माध्यक कितना आया, माध्यक जो है वो आ गया 8.05। ध्यान रखना जब भी हम जोड़ते हैं तो दशमलव के नीचे दशमलव आता है, 7 के बाद कुछ भी पॉइंट नहीं है तो 7 के नीचे 1 आएगा, उसके बाद इस तरह से जोड़ेंगे देखो 7.00, यहाँ पे कोई कुछ भी पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा 00 लगा दो, ये आएगा 1.05, तो आएगा 5 तो 8.05। तो इस प्रकार हमारा ये उसका माध्यक प्राप्त हुआ। अब माध्य के बाद में से हमसे 3 चीजें पूछी थी, इसका माध्य और पूछा था, ठीक है, फिर बहुलक ज्ञात करेंगे। तो काम करते हैं, माध्यक के बाद में हम निकालेंगे इसका बहुलक, ठीक है। तो एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे कितना है माध्यक, साइड में लिखते हैं एक बार माध्यक आया कितना है 8.05, ये बना माध्यक आ गया। अब हम ज्ञात करते हैं बहुलक। ये जो संचय बारंबारता हमने निकाली है ये केवल केवल माध्य के लिए काम आती है, बाकी काम नहीं होती है। बाकी बहुलक के लिए केवल अक्षरों की संख्या मतलब जो हमें वर्ग अंतराल दे रखा और बारंबारता दे रखी ये काम है। ऐसे कि बहुलक का जो सूत्र होता है देखो, बहुलक सूत्र क्या होता है कि L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H, जहाँ पे F1 क्या होती है सबसे अधिकतम बारंबारता कौन सी है 40, दी जाएगी अपनी F1 40। उसके बाद इसके ठीक ऊपर वाली क्या होती है F0 याद, और इसके ठीक F1 के ठीक नीचे वाली क्या आती है F2। याद रखने का तरीका क्या है कि देखो 1 से पहले आता है 0 और 1 के बाद आता है 2, तो पहले 1 डिसाइड कर लो कि सबसे अधिकतम बारंबारता क्या आएगी F1, उसके ऊपर वाली 0 1 2 0 1 2, इस तरह से याद करने का तरीका है, ठीक है। तो F0 आ गया 30 और F2 आ गया 16। उसके बाद क्या करना है कि जो अधिकतम बारंबारता आई अपनी, इसके ठीक सामने वाला जो वर्ग अंतराल है इसकी ये आ जाएगी L आ जाएगी निम्न सीमा, L आ गई 7, और इनका जो अंतर है 10 माइनस 7 3 जो है वो आ जाएगा अपना H। अब सारे मान आ गए तो हम सूत्र में रखते हैं, देखो बहुलक कितना आएगा, बहुलक बराबर L 7 प्लस F1 माइनस F0 40 माइनस 30 बटा 2F1 2 गुणा 40 माइनस F0 ये 30 आ गया माइनस F2 ये आ गया 16 तो गुणा 3, इसको कैलकुलेशन करते हैं देखो 10 प्लस क्या कितना आएगा 40 माइनस 30 10 गुणा 3, तो इसको लिखते हैं 10 गुणा 3 बटा, इनको देखो तो ये हो गए 40 को 2 से किया 80, 80 में से 30 कम करेंगे कितना बचेगा 50, 50 में से फिर और 16 कर दो, क्योंकि ये समान चिन्ह जो है वो जुड़ जाते हैं तो ये किसके आएंगे माइनस के आ जाएंगे। तो 80 में से हमें कितना घटाना है 46 घटाना है, तो हम क्या करेंगे 80 में से पहले घटाते हैं 30, 50 बचा, 50 में से फिर 16 घटा दो कितना बचेगा 34, ठीक है। अब जो काटते हैं वहां तक काट लेते हैं, देखो 2 से भाग दिया 5 और 2 से भाग दिया 17, आगे देखो कि 7 प्लस 5 को 3 से गुणा करें 15 बट्टे 17, तो 7 अब हमें क्या करना है रफ में 15 में भाग देना 17 का, छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग दे तो क्या देखो 15 में जब 17 को भाग देना आप रफली देख देखना कितना आएगा 0.88, तो बन जाएगा 7.88। तो अपना बहुलक जो है
वो कितना आ गया 7.88। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब हम करते हैं, देखो इसका माध्य ज्ञात करते हैं। हमने माध्य ज्ञात कर लिया, बहुलक ज्ञात के लिए हम बहुलक भी लिख लेते हैं। बहुलक कितना है 7.88। ठीक है, अब हम ज्ञात करते हैं इसका माध्य। देखो देखो माध्य ज्ञात करने की क्या तीन विधियां दे रखी है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य और पद विचलन। हमें तय ये करना है कि हम कौन सी विधि से करें। अगर प्रत्यक्ष विधि से करते हैं तो हमें क्या करना है कि देखो ये f दे रखी है, हमें एक जरूरत पड़ेगी मध्य मान की x की, तो f गुणा x सीधा कर देंगे। सबसे पहले निकालते हैं मध्य मान, मध्य मान जिसे हम x बोलते हैं। कैसे निकालते हैं, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, 4 प्लस 1 कितना 5, 5 बटा 2 कितना आएगा 2.5, मतलब 2.5। 7 प्लस 4 11, 11 में 2 का भाग कितना आया 5.5। तो इनका अंतर जो है वो हम क्या करेंगे, इनमें जोड़ते हैं। इनका अंतर कितना है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 3 इनमें जोड़ते जाएंगे। तो 2.5 में 3 जोड़ा 5.5, 5.5 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8.5, 8.5 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो आएगा 11.5, 11.5 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14.5, और 14.5 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 17.5। तो इस प्रकार ये अपना मध्यमान आ गया। अब हमें देखना है कि हम इस मध्यमान तो आ गया, प्रत्यक्ष विधि से करें तो इनका सीधा गुणा करना पड़ेगा। देखो प्रत्यक्ष विधि से कर सकते हो, अगली स्टेप क्या आएगी f गुणा x। अगर हम कल्पित माध्य से करते हैं तो इनमें संख्याओं में से हमें इस मध्यमान में से हमें एक कल्पित माध्य मानना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। ठीक है, इसको हम पद विचलन से भी कर सकते हैं, इसको हम करते हैं कल्पित माध्य विधि से। डी आई इसे हम कहते हैं एक्स आई माइनस ए, फिर आता है एफ आई डी आई। तो कल्पित माध्य से करने से पहले हमें क्या होना चाहिए कि सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, डी और ये होता क्या है, डी किस तरह से करते हैं, तो कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। देखो माध्य कैसे याद करते हैं, माध्य से हम एक्स बार बोलते हैं। क्या आता है कि ए प्लस सिग्मा एफ आई डी ए बटा सिग्मा एफ आई, ये होता है कल्पित माध्य का सूत्र। तो जहाँ पे डी क्या होता है एक्स आई माइनस ए, हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे लिखा है डी, जैसे डी आएगा एफ गुणा डी, एफ गुणा डी कर देंगे। देखो कल्पित माध्य है, पद विचलन और समांतर माध्य, समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियां देखें, पद विचलन, कल्पित माध्य, प्रत्यक्ष विधि, तीनों विधियों को 14.1 जो है उसमें अच्छे से समझाया गया है। जिन्होंने वीडियो अभी तक नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। जबकि इसकी जो पहले सवाल करवाए 14.3 की 1 से लेकर 4 सवाल कराए, तो पहले सवाल में भी तीनों विधियों को करवाए गए हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, तीनों विधि पहले सवाल में तीनों विधि कौन सी करवाई है कि हमने माध्यक, माध्य और बहुलक तीनों को हल किया है। जबकि समांतर माध्य की तीनों विधियां जो है वो 14.1 में मिलेगा आपको। अब ए देखो कितना है, इनको काउंट कर देना, गिनते 1 2 3 4 5 और 6। जब सम संख्या आती है तो हम क्या करते हैं n बटा 2 कर देते हैं सीधा, मतलब सम संख्या बटा 2। और विषम संख्या आती है तो पहले उसमें 1 जोड़ते हैं फिर बटा 2 करते हैं। तो 6 बटा 2 कितना है 3, तो ऊपर से 1 2 3, तीसरे नंबर पे जो है वो क्या है अपना कल्पित माध्य 8.5 कल्पित माध्य। अब हमें क्या करना है 2.5 माइनस 8.5, इसमें से ये माइनस करना, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटेगी। देखो कितना आएगा, कैसे घटाना है कि पॉइंट के बाद 5 है, पॉइंट के बाद 5 है, ये तो 0 हो गया। हमें सीधा 2 में से 8 घटाना है, मतलब 8 में से 2 घटा तो कितना 6, तो ये आएगा माइनस। क्यों, क्योंकि छोटी में से बड़ी संख्या घटती है। अगला क्या आएगा देखो 5.5 माइनस 8.5 माइनस का 3। तो हमें जो यहाँ का जो अंतर था इसमें जोड़ा था वो काम यहाँ पे करना है कि -3 प्लस 3 करेंगे -6 प्लस 3 करेंगे -3 फिर प्लस 3 करेंगे 0 आ गया। 0 में 3 जोड़ा 3, 3 में फिर 3 जोड़ा 6 और ये आ गया 2। अब देखो अगर हम प्रत्यक्ष विधि से करते तो हमें f गुणा x करना पड़ता, पॉइंटों की संख्या से गुणा करना पड़ता, कहीं ना कहीं गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉइंटों में आते कहीं बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं। अब देखो पॉइंट हट गया, अब हमें गुणा किनको करना है, इन संख्या को गुणा करना है।
अगर इसको पद विचलन से करें तो कैलकुलेशन थोड़ी और छोटी हो जाएगी, लेकिन कल्पित माध्य से करते हैं। 6 को -6 से गुणा किया माइनस का 36, 30 को गुणा किया हमने -3 से तो कितना है माइनस का 90, 40 को हमने गुणा किया 0 से तो आ गया 0, 16 को गुणा करेंगे 3 से तो आ गया 48, फिर 4 को 6 से गुणा करेंगे कितना आया 24, और 4 को हम 9 से करेंगे कितना आएगा 36। ये जो सिग्मा एफ आई डी आई देगा इसका मतलब इन सब का जोड़ है। ठीक है, देखो इन सब को जोड़ेंगे तो विपरीत चिन्ह वाले कट जाएंगे, 36 और -36 से कट जाएंगे, क्या क्या बचा माइनस का 90 और ये कितना 24 प्लस 48, और देखो 24 और 48 को जोड़ते हैं 40 और 20, एक बार 8 4 को उठाते थे, 40 और 20 कितने हैं 60, 60 में 8 4 12 और जोड़ो कितने 72, माइनस के 90 और प्लस के 72, मतलब इनको जोड़ के यहाँ पे लिख लेना है कितना आया 72। ये पूरा नहीं जोड़ना है क्योंकि ये तो इससे कट जाएगा, 72 और -90 जब हम जोड़ेंगे इनको, लेकिन विपरीत से चिन्ह होने का आपस में घट जाएंगे, और देखो माइनस जो है बड़ी संख्या माइनस के दे रखी है, 90 जो है उसके आगे माइनस जो बचेगा सिग्मा एफ आई डी आई वो आएगा माइनस के अंदर, कितना आएगा कि 90 72 को डालो कितना बचेगा माइनस के 18। ठीक है, ये आ गया हमारा सिग्मा एफ आई डी आई, और ये आ गया सिग्मा एफ आई, मतलब जो मार्ग का योग होता है वो क्या आता है एफ आई आता है। मध्य मान अपने पास है सब मान रख देते हैं, देखो इसके अंदर तो माध्य बराबर ए प्लस ए दे रखा है 8.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, जब ये मान माइनस में हो तो ब्रैकेट लगाना है माइनस के 18/100, तो 8.5 देखो प्लस माइनस माइनस 18 में 100 का भाग देंगे तो क्या होगा कि जितने जीरो होते हैं उतने इकाई के एक से उतनी संख्या बाद हम पॉइंट लगा देते हैं, तो ये आ गया 0.18। अब घटाना कैसे है कि हमें घटाने में ये हो या जोड़ना हो, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो घटा दीजिए देखो 8.5.18, तो ये हासिल किसको देगा 10 में से 8 गए 2, ठीक है 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे कितना बचा यहाँ बचेगा 4, 4 में से गया 3 पॉइंट आ गया 8.32, ये बना गया माध्य। ठीक है, ये आ गया आपका माध्य। अब हम देखते हैं देखो सवाल नंबर 7 को, तो अपना जो माध्य है वो 8.32 आया, देखो माध्यक जो है वो 8.08 आया, बहुलक जो है वो 7.88 आ गया। तो इस प्रकार ये अपना छठा जो सवाल इसमें हमने माध्यक माध्य और बहुलक तीनों याद कर लिए। हम देखते हैं अपना सवाल नंबर 7। चलिए सातों सवाल को करते हैं। देखो कि हमें 30 विद्यार्थी जो दे रखे हैं उनका भार दे रखा है किलोग्राम में और विद्यार्थी की संख्या दे रखी है, और पूछा है कि भार का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए भार का माध्य ज्ञात करते हैं, तो माध्य के ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें संचय बारंबारता की जरूरत पड़ती है, तो हम निकालते हैं संचय बारंबारता। देखो संचय बारंबारता इसे हम सीएफ बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो कि ये 2 है वो एज इट इज ऐसा कैसा 2 यहाँ पे आएगा, उसके बाद हम तिरछा जोड़ते जाते हैं, 3 + 2 5, 5 + 8 13, 13 + 6 19, 19 + 6 25, 25 और 3 28, 28 + 2 30। जो संचय बारंबारता जो अंतिम संचय बारंबारता है ये इस योग के बराबर आनी चाहिए। अगर योग के बराबर आ रही है तो हमने जो संचय बारंबारता CF जो लिखी है वो एकदम सही है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि माध्यक का सूत्र। देखो माध्यक बराबर क्या आता है कि L + L/2 - CF/F गुणा H। ठीक है, अब हम करेंगे देखो N/2, N कितना है 30 है, तो N/2 बराबर 30/2 बराबर कितना आया 15। अब हमें क्या करना है कि ठीक सबसे अधिकतम बारंबारता देखनी कितनी है 8, 8 के ठीक सामने संचय बारंबारता कितनी है 13। ठीक है, कितनी है 13। हम क्या करते हैं कि अधिकतर हमने लगभग सभी सवालों में ऐसे ही किया है कि जो अधिकतम बारंबारता होती है उसको हम F मान लेते हैं। ठीक है, उसके ठीक सामने जो CF है उसके ठीक ऊपर वाली ये क्या हो जाती है अपनी CF हो जाती है। लेकिन हमें ध्यान देना है कि इसका मैंने एक तरीका और भी बताया था पीछे वाली जो क्लास आई थी उसमें, कि जब भी हम माध्यक लेते हैं किस तरह से लेना है, इसके 2 तरीके।
एक तो है कि अधिकतम बारंबारता आ जाए, ये लगभग इस पर में लागू हो जाता है, कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। जैसे इस सवाल में आगे कैसे कि हमें इसका सबसे एग्जैक्ट तरीका क्या है कि जो n/2 जो आया है ये वाला, इससे ठीक ज्यादा वाली संचय बारंबारता देखनी है। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए देखिए तो अपनी 13 आ रही है, ठीक है, 13 जबकि क्या है n/2 से कम है। तो हमें अगर अधिकतम बारंबारता से करेंगे तो ये n/2 करने में 15 जो आया उससे क्या आ रही है, कम आ रही है, ठीक है, क्या आ रही है, कम आ रही है। हमें कौन सी लेनी पड़ेगी, ये वाली। तो एक तरीका ये भी बताया था मैंने कि जो n/2 आता है उससे ठीक ज्यादा वाली संचय बारंबारता देखो कौन सी, ये वाली। जब ये वाली संचय बारंबारता हम लेंगे, मतलब ये वाला माध्यक वर्ग लेंगे, तो हमारी इसके ठीक ऊपर वाली ये वाली बारंबारता काउंट होगी, इसको हम कहेंगे CF। ऐसे दोबारा देखो एक बार कि जब हमने n/2 किया कितना आया, 15। तो इसका मैंने दो तरीके बताए थे। कैसे, एक तो था अधिकतम बारंबारता का जिससे अधिकतर हमने सवाल किए हैं, एक बताया था कि इससे ठीक ज्यादा वाली संचय बारंबारता देखा करो कौन सी आ रही है, 19। अगर हम अधिकतम बारंबारता वाले से करते हैं तो कितना आएगा, 13, और इससे करें तो 19। तो हमें कौन सा लेना है, परफेक्ट तरीका कौन सा है कि जो n/2 आया उससे ठीक ज्यादा वाली संचय बारंबारता कौन सी है, 19 है। तो ये अधिकतम बारंबारता जो है इससे ठीक ज्यादा वाली, यही डिसाइड करेगा, यही चुनाव करेगा कि हमें माध्यक वर्ग कौन सा लेना है, नहीं कि अधिकतम बारंबारता वाला। जबकि अधिकतम बारंबारता से हम चुनाव करते हैं तो लगभग सभी सवालों में लागू हो जाता है, लेकिन इस सवाल में लागू नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं लागू होगा, क्योंकि जब इसके सामने हम संचय बारंबारता देख रहे हैं 13, जो क्या है n/2 से कम आ रही है, हमें देखने से ठीक ज्यादा वाली। आप पीछे वाले सवालों में चेक करना कि जब हमने अधिकतम बारंबारता ली थी उसके ठीक जो सामने CF थी वो हमारे n/2 से ज्यादा थी, ठीक है। जबकि इस केस में क्या है, कम है। कम है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 19 लेना पड़ेगा। इसका मतलब हमें माध्यक वर्ग क्या लेना पड़ेगा, ये वाला। तो जब माध्यक वर्ग ये है तो ये तो ये अपनी F, इसके ठीक सामने वाला वर्ग अंतराल जो है इसकी हो जाएगी निम्न सीमा, और ये माध्यक वर्ग की जो CF है इसके ठीक ऊपर वाली क्या आएगी, CF आ जाएगी। इसमें इस सवाल में थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं। तो L कितना आया, 55, ठीक है। उसके बाद में F जो है वो आया 6, CF जो है वो कितनी 13, और H कितनी है देखो, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा 5। सारे मान आ गए। अब हम क्या करते हैं, सूत्र बनाते हैं। देखो माध्यक बराबर L प्लस 55 प्लस n/2 कितना है, 15 माइनस CF बटा F कितना है, 6 गुणा 5। तो यह देखो 55 प्लस 15 माइनस 13, 2 गुणा 5 बटे 6, 2 से काट देते देखो 3। तो 55 प्लस 5 बटा 3, तो ये आएगा 55। जब 5 में हम 3 का भाग देते हैं तो ये चलता है 1.666 चलता जाएगा, ठीक है। तो इसको वैसे कह सकते हैं 1.67। तो 55 में जब हम 1.67 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 56.67 किलोग्राम। ये आ गया अपना माध्यक, ठीक है। तो इस सवाल में थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब हम माध्यक वर्ग का चुनाव करेंगे तो इससे ठीक ज्यादा वाली संचय बारंबारता देखनी है, कौन सी आएगी, 19। 19 के ठीक 19 का चुनाव, जैसे 19 है इसका मतलब ये अपना माध्यक वर्ग हो गया पूरा। इसी की बारंबारता लेंगे, इसी वर्ग अंतराल की हम निम्न सीमा लेंगे, लेकिन CF कौन से लेंगे, ठीक इसके ऊपर वाले। जबकि ये चुनाव करते हैं तो इसके ठीक ऊपर वाली हमें 5 लेनी पड़ती है। तो इसका जो अपना आंसर है वो थोड़ा भिन्न आता है, ठीक है, आसपास जाता है इसके। ऐसा नहीं कि गलत आएगा, आंसर वो भी सही था, लेकिन इसके थोड़ा सा इसके आसपास ज्यादा हो सकता है। 56.6 हो सकता है, वो 56.5 आ जाए या 56.2 आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार अपने सातों सवाल हो गया। अब इसका देखते हैं उदाहरण होते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 8 करते हैं। देखो कि हमें क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है और इसका माध्यक हमें दे रखा है। ज्ञात क्या करनी है इसमें, देखो यहाँ पे बारंबारता जो है एक x है और एक y है। तो अज्ञात बारंबारता जो है उसको हमें ज्ञात करना है। ऐसा सवाल मैंने 14.3 का दूसरा सवाल भी किया था। उदाहरण को करते हैं। क्या दे रखा है कि एक वर्ग अंतराल दे रखा है जिसमें 0 से 100, 100 से 200 ऐसे करते करते 200 से लेके 1000 तक हमें वर्ग अंतराल दे रखा है। और क्या करें, बारंबारता दे रखी है और इसका माध्यक भी दे रखा है 525। ज्ञात क्या करना है इसमें, x और y ये अज्ञात बारंबारता है, इनको हमें ज्ञात करना है। करेंगे कैसे, इसका 14.3 का ये तो 8 उदाहरण 8 है। ऐसा एक सवाल भी दे रखा है, दूसरा सवाल 14.3 का ही, उसको हमने हल किया था। तो उसी प्रकार हम इसको हल करेंगे। तो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें चाहिए संचय बारंबारता। तो ज्ञात करते संचय बारंबारता। जब माध्यक की बात आती है तो सबसे पहले हमें संचय बारंबारता ही निकालनी है।
संचयी बारंबारता, जिसे बोलते हैं CF। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे कि ये दो पहली बारंबारता ऐसी कैसी, इनमें जोड़ते हैं 5 + 2 7, x + 7 7 + x, 12 + 7 + x आएगा 19 + x आ गया। 17 + 19 देखो कितना हुआ कि इसमें एक जोड़ा 20, 20 और 16 36, 36 + x, 36 और 20 कितने हो गए 56 + x, 56 + x में y जोड़ा तो 56 + x + y। इसमें जब हम 9 जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया 65, 65 + x + y। 65 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो ये आ गया 72, 72 + x + y। और 72 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 76 + x + y। अब नियम क्या कहता है कि जब आप संचयी बारंबारता निकालते हो तो इसकी जो अंतिम संचयी बारंबारता है वो इसके योग के बराबर आती है, टोटल बारंबारता के योग के बराबर आती है। इसका मतलब 76 + x + y है वो 100 के बराबर आएगा। तो लिख देते हैं, तो 76 + x + y = 100। तो यहाँ से x + y में एक समीकरण आ गया, देखो 100 - 76 कि x + y बराबर कितना आएगा, देखो इसमें 24 आ जाएगा, समीकरण नंबर 1। कि जब दो चर दे रखे हो x और y दो चर हैं तो हमें दो समीकरण की जरूरत पड़ती है, या हम क्या करते हैं दोनों में एक समीकरण में दोनों में चरों में एक समीकरण बना देते हैं। अब जब हम मान ज्ञात करेंगे, जब हम माध्यक का सूत्र रखेंगे तो x या y में से किसी एक का मान हो जाएगा। देखो ठीक है, देखो हमें दे रखा माध्यक 525। अब करना कैसे, माध्यक का हमें सूत्र लगाना है। माध्यक बराबर क्या होता है L + n/2 - CF/f गुणा h। ये हमें माध्यक का सूत्र दे रखा है। तो सबसे पहला काम करते हैं n/2, ये 100/2 कितना आया 50 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम क्या देखते हैं कि या तो सबसे अधिकतम बारंबारता देखते हैं, या हम देखते हैं कि 50 से ठीक ज्यादा वाली संचयी बारंबारता। अब इससे ठीक ज्यादा वाली संचयी बारंबारता हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये है या ये है, क्योंकि हमें x का मान नहीं पता। तो हम क्या देखेंगे, सबसे अधिकतम बारंबारता या अधिकतम बारंबारता में कि हमें मान पता नहीं कि ये होगी या ये होगी, क्योंकि x + y का मान कितना है 24 है। अब अधिकतम बारंबारता इसमें 20 दे रखी है, ये वाली कितनी है 20 दे रखी है, ये वाली। तो अधिक x और y दोनों का योग 24 है, तो हम नहीं कह सकते कि इनमें से x हो सकता है 20 से ज्यादा, हो सकता है y जो है वो 20 से ज्यादा हो, कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों का योग 24 है, ये कंफर्म है। करना क्या है, ये 525 जो थे, इस तरह के सवालों में हम क्या देखते हैं, माध्यक देखते हैं कि ये 525 किस वर्ग अंतराल में आएगा, क्योंकि ये भी तो क्या है माध्यक की तो वर्ग अंतराल है, तो इसी में कहीं ना कहीं माध्यक आएगा 20 का मान। तो 525 देखो कौन से वर्ग अंतराल में आएगा, 500 से लेके 600 के बीच में क्या आएगा, क्या आएगा इसमें क्या आएगा, ये माध्यक आएगा। तो इसकी ये जो है ये पूरा अपना क्या हो गया माध्यक वर्ग हो गया। और वैसे भी देखें तो अधिकतम बारंबारता कौन सी 20 कह रही है, लेकिन 20 में x और y को हम डिसाइड नहीं कर सकते। हो सकता है क्या पता ये 21 और ये 3 हो, पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो सकता है ये 21 और ये 3 हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि x + y का मान क्या है, दोनों का योग 24 है। तो फिर क्या करना है, इस माध्यक को देखना है कितना 525 कहाँ आएगा इस वर्ग अंतराल में। तो ये आ गई अपनी निम्न सीमा। इसके ठीक सामने वाली क्या है f आ जाएगी, और इसके ठीक सामने के ठीक ऊपर वाली ये क्या आ जाएगी अपनी CF। ठीक है, और इनका जो अंतर है 600 से 500 में क्या आ जाएगा अपना h आ जाएगा। सारे मान लिख लेते हैं, देखो L आ गया 500, उसके बाद CF जो है वो है 36 + x, उसके बाद f जो है वो 20 और h का मान है 100। सारे मान आ गए। अब हम क्या करते हैं सूत्र लगा देते हैं। देखो माध्यक अपने पास है 525 बराबर L + L दे रखा 500 प्लस n/2, n/2 आया 50 माइनस CF किधर 36 प्लस है। अब देखो ये प्लस 36 प्लस है, दो दे रखे ना, 36 + x दे रखे, दो संख्या आ गई इसमें, तो हम क्या करें ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि बाहर दे रखा माइनस बट्टा f का मान दे रखा है 20 और गुणा h का मान आ गया 100। तो 1 0 सब काट देते हैं। तो ये आएगा इधर, इसको क्या करेंगे हम बाईं तरफ लेके आएंगे, तो 525 - 500, इधर क्या बचेगा, हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 50 - 36 - x
बट्टा इसको भी काट देते हैं 5, तो बट्टा 1 बचेगा और इसकी गुणा में कितना आ गया 5 आ गया। देखो 525 में से 500 घटाए कितना बचेगा 25। अब जाएगा 50 में से 36 माइनस के, तो 50 में से 36 घटाओ कितना बचा 14 माइनस एक्स, और ये आएगा देखो गुणा में 5। अब इस 5 का दे दो भाग यहाँ पे, तो 25/5 बराबर 14 माइनस एक्स। ठीक है, ये कितना बढ़ेगा कि 5 बराबर 14 माइनस एक्स, क्योंकि 25 में से 5 का भाग चला जाए कट जाएगा ही। अब माइनस एक्स को तो बाई तरफ ले लियो, प्लस का हो जाएगा, 5 को भेज दो दाई तरफ, ये बन जाएगा x बराबर 14 माइनस 5। एक्स का मान आ गया 9। एक्स का मान कितना आ गया 9 आ गया। इस x का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो देखो आएगा 9 प्लस वाई बराबर 24, तो y बराबर 24 माइनस 9। तो जब हम 24 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 15, है ना। 14 माइनस 9 कितना आएगा 5, और ये आएगा 15। तो ये आ गया y का मान। तो इस प्रकार अज्ञात बारंबारता जो है x का मान 9 आएगा और y का मान 15 जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब हम वर्ग अंतराल का माध्यक वर्ग का चुनाव करेंगे तो इससे ठीक ज्यादा वाले संचयी बारंबारता लेते हैं, लेकिन इस केस के अंदर जब x और y अज्ञात बारंबारता देखें तो हम क्या करते हैं, माध्यक वर्ग देखते हैं या अधिकतम बारंबारता वाला देखते हैं। अधिकतम बारंबारता वाला सब जगह लागू नहीं होता, जैसे पीछे वाले सवाल में लागू नहीं हुआ। ठीक है, जो इसका 14.3 का जो 7वां सवाल है, इसलिए देखा करो कि या तो अधिकतम इससे ठीक ज्यादा वाले संचयी बारंबारता या फिर माध्यक अगर दे रखा है तो वो किस अंतराल में आएगा। तो ये अंतराल देख लिया करो किस अंतराल में है, वही अपने माध्यक वर्ग का चुनाव करेगा। ठीक है, तो बच्चों अब तक हमने 14.3 के सभी सवालों को हल कर लिया है, जिसमें हमने 1 से लेकर 4 सवाल जो इससे पहले क्लास आए थे उसमें हल किया है, और 5 से लेकर 7 प्लस एक उदाहरण महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसको हमने इस क्लास में कवर कर लिया है। अब 14.4 बची है, जिसका जल्द ही वीडियो जारी कर दिया जाएगा 2 दिनों के अंदर। इस प्रकार अपनी जो सबसे जो चौथी प्रश्नावली जो है वो सबसे ज्यादा मार्क्स की आती है, और इसमें से एक 4 नंबर का सवाल जरूर आता है। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।